नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एच.डी. यादव बुक से समय और काम के पार्ट 1 दोस्तों 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दोस्तों, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है। ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, ए एक काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। दोस्तों, इनका हम टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाज्य होगी वही इनका एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ये दोस्तों इनका टोटल वर्क हो जाएगा और ये इनका कार्य क्षमता हो जाएगी। ये दोस्तों एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और टोटल काम दोस्तों कितना है यहाँ पर, 12 काम। तो दोनों मिलकर दोस्तों 12 काम दोस्तों कितने दिन में करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 2/5। यही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसे कितने 6 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका हमें टोटल काम निकालना होगा तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और दोस्तों एलसीएम वही होता हुआ छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्या से भाज्य होगी वही इनका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा इनका टोटल वर्क हो गया ये। और कार्य क्षमता निकालने के लिए दोस्तों इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे लासा को। तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा और इससे ये 4 बार में कट जाएगा। और दोस्तों प्रश्न कह रहा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ए कितना एक दिन में काम कर रहा है पहले ये निकालना पड़ेगा। ए बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। और बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो अगर हमें ए का निकालना रहेगा एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोस्तों इसमें से क्या करेंगे, बी सी में से ए बी सी को घटा देंगे तो हमारा ए का काम निकल जाएगा। तो ये ए बी सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और बी सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और दोस्तों अगर हमें बी का काम निकालना रहेगा तो ए बी सी दोस्तों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और ए सी दोस्तों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इससे 4 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि दोस्तों सी ए दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ए बी सी काम कर रहे हैं। अगर इसमें से घटा देंगे तो ए का हमारा काम निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर दोस्तों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 1 3 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है, 24। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम 24 है। तो ये हो जाएगा 24 होते 3, ये हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके आंसर को हम दोगुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सी दोस्तों 3 बार काम किया है, इसलिए आंसर दोगुना नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 12वां क्वेश्चन है हमारा। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन में एक साथ काम करें, फिर एक्स छोड़कर चला गया। एक्स छोड़कर चला गया और वाई शेष काम 32 दिन में पूरा कर सकता है। वाई अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वे 6 दिन एक साथ काम किए, यानी कि टोटल काम का दोस्तों ये 30 दिन में कर सकते हैं टोटल काम। लेकिन वो दोनों एक्स और वाई मिलकर दोस्तों कितने दिन काम किए, केवल 30 काम किए। और टोटल काम कितना है, 30। तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि
टोटल काम दोस्तों 5 है और उसमें से कार्य कितना किया, दोनों मिलकर सिर्फ x और y मिलकर एक काम किए। तो दोस्तों कितना काम बचेगा, 4 कार्य बच गया। तो ये हो जाएगा y, और शेष काम को दोस्तों कौन करेगा, अब y करेगा। और शेष कार्य दोस्तों y कितने दिन में करेगा, 32 दिन। यानी कि y उसे शेष काम को दोस्तों 32 दिन में करेगा। तो ये हो जाएगा 4/5 दोस्तों शेष काम y करेगा अब, और कितने दिन में, 32 दिन में। तो इसे दोस्तों हम हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 4/32, ये हो जाएगा 1/40। तो दोस्तों एक दिन में ये टोटल y एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। तो 40 दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, 40 काम। यही आंसर हो जाएगा, y उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। दोस्तों 13वां हमारा क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वही कार्य कितनों दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका हम टोटल काम निकालने के लिए इनका हमको क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाज्य होगी वही इनका एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 24, इनका एलसीएम हो जाएगा। और ये टोटल काम निकल के इनका आ गया, टोटल वर्क। और इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा। और दोस्तों हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा था तदनुसार तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें तीनों का निकालना है। तो दोस्तों तीनों इनका कार्य क्षमता ये है, और एक दिन में दोस्तों ये ए बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, बी सी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, सी ओ मिलकर ए मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं दिन में, 3 2 5 3 8 काम कर रहे हैं। टोटल काम दोस्तों कितना है, 24। ये हो जाएगा 24/8 यानी कि 3 काम। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है, जब एक ही व्यक्ति 2 बार काम करे आंसर को क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों ए किसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता, 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि कुल कार्य के दोस्तों कितना है, 4, और वो कार्य कितना, मतलब 4 में से दोस्तों 3 काम कर रहा है, कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। तो यानी कि एक काम कितने दिन में ये करेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 दिन में। तो एक काम दोस्तों वह 4 दिन में करेगा, तो 4 काम दोस्तों कितने दिन में करेगा, 4 × 4 यानी कि 16 दिन में ये काम करेगा उसे। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 14/9 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी का कार्य करने का अनुपात क्या होगा। ए और बी मिलकर उस 11/19 काम करेंगे, और बी और सी मिलकर 14/19 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है तदनुसार ए बी तथा सी कार्य करने का अनुपात क्या है। तो दोस्तों हम निकालेंगे एक दिन में कितना कार्य करेगा। दोस्तों ये हो जाएगा ए बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य दोस्तों कितना है, 19, और 19 में से 8 कार्य दोस्तों ए बी नहीं कर रहे हैं। यानी कि इसको कौन करेगा, ए बी नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा, उस कार्य को सी करेगा। यानी कि सी कितना कार्य करेगा, 8/19। और दोस्तों ये कह रहा है बी और सी 14/19 काम कर रहे हैं, यानी कि 19 में से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5। दोस्तों 5 काम दोस्तों कौन करेगा, अब इसको ए करेगा। कितने में से दोस्तों,
19 में से। तो दोस्तों ए और सी 19 में से दोस्तों 8 5 13 काम कर ले रहे हैं, तो उसको और जो काम शेष 19 में से बचेगा उसको कौन करेगा? तो उसको दोस्तों कौन करेगा? बी करेगा। और 5 और 8 13 काम दोस्तों ए सी कर रहे हैं, तो 19 में से 13 काम ए सी कर रहे हैं, तो जितना काम बचेगा उसको कौन करेगा? बी करेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 और 19 में से 13 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। 7/19 काम कौन करेगा? बी करेगा। और प्रश्न हमारा कह रहा है ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कह रहा है, तो ये हो जाएगा 5/19 और ये बी कितना करा है? 7/19 और सी 8/19। ये 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ए बी सी और कितना काम करें? अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7:8, यही क्या हो जाएगा?